हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पांचवें चरण का चुनावी शोरगुल खत्म। कल 20 मई को झारखंड की 3 सीटों पर होगा चुनाव। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में झारखंड में 3 सीटों पर कल 20 मई को मतदान होगा। इस चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार शनिवार शाम 5 बजे समाप्त हो गया है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए सारी तैयारियां पूरी कर लेने का दावा किया है। दुर्गम क्षेत्र में मतदान कराने के लिए शनिवार से ही निर्वाचन कर्मी को मतदान केंद्र पर भेजे जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार इस चरण में चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में होने वाले मतदान के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीमावर्ती क्षेत्र में चेक पॉइंट बनाकर मतदान के दिन इसे सील करने के निर्देश दिए गए हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से सुरक्षा के व्यापक प्रबंध का दावा किया गया है। केंद्रीय बलों के अलावा राज्य पुलिस की कोबरा और झारखंड जगुआर की कई कंपनियां तैनात किया गया है। 20 मई को चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। इस चरण में कुल 58,34,618 मतदाता इनके भाग्य का फैसला करेंगे। झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्रों में चतरा, हजारीबाग और कोडरमा राजनीतिक दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है। तीनों सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करती रही है। इस बार कोडरमा सीट को छोड़कर बीजेपी ने चतरा और हजारीबाग में सिटिंग सांसद का टिकट काटकर नए लोगों को मौका दिया है, जिस वजह से स्थानीय स्तर पर बीजेपी के अंदर विरोध होता देखा गया, मगर समय के साथ बड़े नेताओं के हस्तक्षेप के कारण ऑल इज वेल का दावा किया जा रहा है। इन सब के बीच बीजेपी प्रत्याशी का मुख्य मुकाबला इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से है। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे घाटशिला में चुनावी सभा को संबोधित। रक्षा बलों ने किया प्री रिहर्सल, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए आगामी 25 मई को चुनाव होना है। जमशेदपुर लोकसभा के 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 18 लाख से ज्यादा वोटर मौजूद हैं। वहीं जेएमएम का गढ़ माने जाने वाले घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में आज रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज रविवार को सुबह 11 बजे घाटशिला के मऊ भंडार स्थित ताम्र मैदान पहुंचेंगे, जहां से वे जमशेदपुर लोकसभा के सांसद सह प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को सफल और ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रदेश भाजपा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। चुनावी सभा में पूरे कोल्हान से 1 लाख लोगों से भी ज्यादा की भीड़ जुटने का अनुमान है। कल झारखंड में दूसरे चरण के मतदान के दिन कई क्षेत्रों में चलेगी लू। जाने अगले 3 दिनों तक किन इलाकों में कैसा रहेगा मौसम। झारखंड की राजधानी रांची में लोगों को तेज धूप से थोड़ी राहत मिली, क्योंकि शनिवार को दिन भर आंशिक रूप से बादल छाए रहे। कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई। इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहा। जबकि झारखंड के बाकी जिलों की बात करें तो शनिवार को लगभग सभी जगहों पर लोगों को उमस भरी गर्मी ने परेशान किया। हालांकि बीते 24 घंटे की बात करें तो संताल परगना के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जिससे वहां के लोगों को काफी राहत मिली है। रांची के मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आज यानी कि 19 मई को भी कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। हालांकि दूसरे चरण के मतदान वाले दिन कई इलाकों में लू चल सकती है। झारखंड में कल 20 मई को दूसरे चरण का चुनाव होना है। इस दिन चतरा, हजारीबाग और कोडरमा सीट पर वोटिंग होगी, लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों के कई इलाकों में लू चल सकती है। इस दौरान तापमान 40 के आसपास या उससे भी अधिक हो सकती है। हालांकि इस दिन राज्य के दूसरे इलाकों जैसे कि संताल परगना, कोयलांचल व रांची के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने गिरिडीह में किया रोड शो। लोगों का जन सैलाब उमड़ा। गिरिडीह विधानसभा उपचुनाव की झामुमो प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने शनिवार को बेंगाबाद के विभिन्न गांव में ताबड़तोड़ रोड शो की। इस दौरान उन्हें देखने के लिए लोगों का भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। कल्पना ने भी सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस दौरान किए गए थे। कल्पना का काफिला जिस रास्ते से गुजरा, ग्रामीण उनकी तस्वीर लेने को आतुर दिखे। इससे पहले जब कल्पना सोरेन गिरिडीह पहुंची तो झामुमो कार्यकर्ताओं ने सोनबाद शिव मंदिर के पास उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मुखिया चमेली देवी के नेतृत्व में कई महिलाएं उनसे मिली और अपनी समस्याएं साझा की। इस दौरान सभी महिलाएं उनसे मिलकर बेहद खुश दिखाई दी और उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। कल्पना भी सभी से मिलकर बेहद प्रसन्न नजर आई। इसके बाद कल्पना सोरेन का काफिला करनपुरा, महुबार, बेंगाबाद, छोटकी खरगडीहा जो है, चुरचुट्टू, पारडी, घोटिया, फिटकोरिया, किशनपुर, चपुआडी, करमजोरा, नैयाडी, झलकडीहा, धावाटाड़, डाक बंगला, हरिलाडी गांव पहुंचा। इनके पीछे पीछे बाइक व 4 पहिया वाहन से झामुमो कार्यकर्ता चल रहे थे। इस दौरान उन्हें ग्रामीणों का अपार जन समर्थन मिला। कल्पना भी हर चौक चौराहों पर हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान उनके समर्थक व कार्यकर्ता उनके नाम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम के जयकारे लगाते दिखाई पड़े।
ऐप करेगा जंगली हाथियों से बचाव। इस जिले में लॉन्च की गई डिजिटल तकनीक सिमडेगा जिले में अब ऐप से जंगली हाथियों की तबाही से लोगों का बचाव होगा। मिली खबर के मुताबिक वन विभाग ने जंगली हाथियों से बचाव के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। विभाग ने दावा किया है कि यह लोगों को जंगली हाथियों से सुरक्षा देने में कारगर साबित होगा। बताया गया है कि इससे जंगली हाथियों द्वारा जान माल के नुकसान पर अंकुश लगेगा। वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास कुमार उज्ज्वल ने बताया है कि जंगली हाथियों से बचाव के लिए हमार हाथी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसे कोई भी व्यक्ति डाउनलोड कर सकता है। विभाग ने बताया कि यह ऐप व्यक्ति को नजदीकी क्षेत्र में जंगली हाथियों की मौजूदगी की जानकारी देगा। इससे किसी क्षेत्र विशेष में जानने वाले लोग पहले से ही जानकारी लेकर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इसके माध्यम से लोगों को हाथियों की मौजूदगी के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगा। उन्होंने बताया है कि विशेष रूप से सिमडेगा के लिए एक AI बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया जाएगा, जिसमें जंगली हाथियों के पूरे व्यवहार का अध्ययन किया गया है और इसमें हाथियों की मौजूदगी, उनके जाने की दिशा आदि के बारे में 75 से 80% सटीक सूचना मिलेगी। पीएम मोदी के आने से पहले झारखंड में एंटी नक्सल ऑपरेशन। घाटशिला में ऐसी होगी सुरक्षा व्यवस्था। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उनकी जनसभा मऊ भंडार स्थित ताम्र प्रतिभा मंच मैदान में होगी। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एसएसपी किशोर कौशल और ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग लगातार सभा स्थल की सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। अतिरिक्त फोर्स को घाटशिला भेजा गया है। कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे मऊ भंडार में पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। एसएसपी व ग्रामीण एसपी ने सभा स्थल व गोल्फ ग्राउंड में एसपीजी की टीम के साथ विशेष चर्चा की। झारखंड जगुआर की टीम ने पीएम मोदी की जनसभा से 2 दिन पहले सभा स्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पुलिस व झारखंड जगुआर की टीम ने कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। इतना ही नहीं, पुलिस ने सभा स्थल के आसपास की बस्तियों व गांवों में जाकर वहां रहने वाले लोगों का ब्यौरा भी जुटाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर फोर्स की तैनाती कर दी गई है। सभा की सुरक्षा के मद्देनजर झारखंड जगुआर के अलावा जैप के जवानों को तैनात किया गया है। बता दें कि पीएम मोदी की सुरक्षा में 7 IPS अधिकारियों के अलावा डीएसपी रैंक के 35 अधिकारियों और 2500 सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। संजीव लाल और जहांगीर आलम सहित इनकी रिमांड 3 दिन बढ़ी। ईडी करेगी गहन पूछताछ। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के PS संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर आलम की रिमांड अवधि 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। संजीव लाल और जहांगीर आलम को ईडी ने शनिवार 18 मई को PMLA कोर्ट में पेश किया, जहां ईडी ने पूछताछ के लिए दोनों की रिमांड मांगी थी। इसके बाद कोर्ट ने 3 दिनों के रिमांड की मंजूरी दे दी। बता दें कि अब तक 11 दिनों की रिमांड पूरी हो चुकी है। मालूम हो कि ईडी ने 6 मई की तड़के सुबह PS संजीव लाल और उसके नौकर के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान PS संजीव लाल और नौकर जहांगीर आलम के घर से 35.23 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में मंत्री आलमगीर आलम से भी 2 दिन तक पूछताछ हुई, जहां दूसरे दिन 7 घंटे की पूछताछ के बाद उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। आलमगीर आलम 6 दिनों तक ईडी की रिमांड में रहेंगे। वहीं जमीन घोटाला मामले में इधर इरशाद अख्तर, तापस घोष और संजीत कुमार की भी रिमांड ईडी अफसरों को मिल गई है। इन लोगों की भी रिमांड अवधि 3 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। तापस घोष कोलकाता के रजिस्ट्री ऑफिस का कर्मचारी है। उस पर बड़गाई अंचल में 8.5 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। अमित शाह के रोड शो में आचार संहिता का उल्लंघन। बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के खिलाफ मामला दर्ज। रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आया है। शुक्रवार को हुए रोड शो को लेकर शनिवार को चुटिया थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के खिलाफ यह मामला अरगोड़ा CO ने दर्ज करा है। बता दें कि 17 मई को रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशी और सांसद संजय सेठ के साथ रोड शो किया था। 1.5 किलोमीटर तक के रोड शो में कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ अमित शाह का स्वागत किया था और बीजेपी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की थी। इस दौरान अमित शाह पर फूलों की बारिश की गई थी। चुटिया थाने के प्रभारी ने बताया कि बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। बड़ी कार्रवाई। रांची जिले के 214 आर्म्स लाइसेंस किए गए रद्द। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन। लोकसभा चुनाव को लेकर रांची जिले के 214 आर्म्स लाइसेंस रद्द किए गए हैं। स्वच्छ, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र मतदान संपन्न कराने के लिए रांची जिला के सभी शस्त्र मालिकों को अपने शस्त्रों को थाना OP व शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता दुकान में जमा कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके लिए मीडिया के माध्यम से कई तिथियों की घोषणा की गई। जिन शस्त्र लाइसेंसधारियों ने अपने शस्त्र जमा नहीं किए
उनके खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए शनिवार को लाइसेंस रद्द कर दिया। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कार्रवाई की गई। इस प्रक्रिया में 214 शस्त्र मालिकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। इन्होंने बार बार नोटिस जारी होने के बाद भी ना तो हथियार जमा किए, न ही समय में छूट के लिए विभाग के पास आवेदन दिया। अंत में ये एक्शन लिया गया। बैंक से पैसा निकालकर जा रही महिला से छिनतई, 1 लाख लेकर भागे अपराधी। रांची के नगरी थाना इलाके में बाइक सवार अपराधियों ने एक महिला से छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। महिला से 1 लाख रुपए छीनकर अपराधी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि महिला बैंक से पैसे निकालकर अपने घर जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार अपराधी पहुंचे और महिला से पैसों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। नगरी थाने की पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है, वहीं आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। 32 संवेदनशील बूथों के लिए पोलिंग पार्टी रवाना। आज सामान्य और अति संवेदनशील केंद्रों पर जाएगी टीम। कल मतदान। चतरा कॉलेज चतरा से सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के 24 मतदान केंद्र एवं चतरा विधानसभा क्षेत्र के 8 मतदान केंद्रों के P2 पार्टी को इंटरमीडिएट स्ट्रांग रूम के लिए डिस्पैच किया गया। वहीं शेष अति संवेदनशील व सामान्य बूथों के पार्टियों को आज यानी कि 19 मई को चतरा कॉलेज चतरा से डिस्पैच किया जाएगा। पोलिंग पार्टी के साथ जिला बल और पैरा मिलिट्री फोर्स के अधिकारियों को और जवानों को भी रवाना किया गया है। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी रमेश घोलप ने जिले के सभी मतदाताओं से अपील की है कि आपके बूथ पर मतदान कराने हेतु पोलिंग पार्टी को भेजा जा रहा है। आप सभी मतदाता जागरूक होकर अपने मतदान केंद्र पर जाकर 20 मई को अपना मत का प्रयोग जरूर करें और चतरा जिला को अच्छी पहचान दिलाएं। उन्होंने कहा है कि हर एक मतदाता का वोट लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। अपने मत का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। गिरिडीह लोकसभा के प्रत्याशी जयराम महतो ने शहर में किया रोड शो। खतियानी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक जयराम महतो ने शनिवार को गिरिडीह में रोड शो किया। इस दौरान रोड शो में मोर्चा के नेता नागेंद्र चंद्रवंशी और रॉकी नवल शर्मा के साथ सैकड़ों की संख्या में युवा बाइक के साथ शामिल हुए। शहर के पचम्बा से शुरू हुए करीब 1.5 किलोमीटर लंबे इस रोड शो में हजारों युवाओं की टोली शामिल हुई। इस दौरान समर्थकों द्वारा नारे भी लगाए जा रहे थे, लेकिन शहर पहुंचने के बाद जयराम महतो के रोड शो को लेकर कोई खास प्रभाव नहीं दिखा। खतियानी संघर्ष मोर्चा के रोड शो को लेकर समर्थकों में उत्साह तो दिखा, लेकिन जयराम महतो के अभिवादन का कोई जवाब शहर भ्रमण के क्रम में लोगों द्वारा नहीं दिया गया। जयराम महतो का रोड शो शहर भ्रमण करते हुए आगे बढ़ता चला गया। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ और डिजिटल डिवाइस से ईडी को कमीशन खोरी के मिले नए तथ्य। मनी लॉन्ड्रिंग व टेंडर कमीशन घोटाले में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव कुमार लाल और उसके निजी सहायक जहांगीर की रिमांड अवधि समाप्त होने की वजह से ईडी ने उन्हें शनिवार को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद संजीव लाल और जहांगीर की रिमांड अवधि और 3 दिनों के लिए बढ़ा दी। ईडी की ओर से दायर रिमांड पिटीशन में यह कहा गया था कि आलमगीर आलम से पूछताछ जारी है। उनके बयान और अन्य अभियुक्तों को डिजिटल डिवाइस से मिले आंकड़ों से कमीशन खोरी से जुड़े नए तथ्यों की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा संजीव लाल और जहांगीर के डिजिटल डिवाइस से भी कुछ नई जानकारियां मिली है। विभाग में जारी कमीशन खोरी को इन नए तथ्यों से जोड़कर देखना जरूरी है। पलामू में माओवादी कामेश्वर गिरफ्तार। 15 लाख के इनामी हार्डकोर नितेश यादव के दस्ते का है सदस्य। पलामू पुलिस ने माओवादी कामेश्वर यादव उर्फ धनराज यादव उर्फ धनराज यादव को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कामेश्वर 15 लाख के इनामी हार्डकोर माओवादी नितेश यादव के दस्ते का सदस्य है। 2 दिन पहले चतरा में पुलिस गिरफ्त में आए माओवादी बबन भोक्ता उर्फ बबन गंजू ने पुलिस को कामेश्वर यादव के पलामू में अपने घर पर होने की जानकारी दी थी, जिसके बाद छतरपुर पुलिस ने एसडीपीओ नौशाद आलम के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया। पांडु थाना क्षेत्र के खैरा मंगरदाहा से उसके घर से गिरफ्त में लिया गया। माओवादी कामेश्वर पलामू में बड़े नक्सली वारदात को अंजाम देने में शामिल रहा है। लोकसभा चुनाव में जिस विधानसभा क्षेत्र में खराब होंगे नतीजे, वहां के विधायक पर गिरेगी गाज। कांग्रेस ने दिया अल्टीमेटम। झारखंड में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस, झामुमो, राजद और माले लोकसभा चुनाव को किस कदर गंभीरता से लिया है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चारों दलों के नेताओं ने अपना सारा जोर चुनावी सभा, मोदी सरकार की 10 वर्षों की नाकामयाबी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर जनता से किए वादे को घर घर पहुंचाने पर लगा दिया है। गठबंधन की सारी पार्टियों ने विधायकों को यह भी टास्क दे दिया है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा वार भी परखा जाएगा। अगर विधायकों का अपने विधानसभा क्षेत्र में परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा तो साल के अंत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा उनको उठाना पड़ सकता है।
कांग्रेस महिलाओं को आर्थिक सहयोग देगी, यशस्विनी। रांची लोकसभा की कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी शाह शनिवार की शाम राहे में पदयात्रा और जनसंपर्क कर मतदाताओं से वोट मांगा। पदयात्रा भगत सिंह चौक स्थित कार्यालय से सुभाष चौक तक गई। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार गरीब परिवार की हर महिला को साल में 1 लाख रुपए देगी और केंद्र की नौकरियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी महिलाओं को हमेशा पूरा मान सम्मान दिया है। आज देश में महिलाओं से संबंधित जो भी योजनाएं चल रही है वह कांग्रेस की देन है। इंडिया गठबंधन की सरकार सत्ता में आएगी तो महिलाओं के लिए कई योजनाएं तत्काल लागू कर दी जाएगी। इस दौरान गठबंधन के कांग्रेस, झामुमो, भाकपा और माले के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल थे। मंत्री जब करप्शन में जेल जाने लगे तो वोट का भी अनादर होता है। सुदेश महतो, आजसू पार्टी अध्यक्ष ने बागबारा में आयोजित एनडीए की चुनावी बैठक में कहा है कि मंत्री जब करप्शन में जेल जाने लगे तो वोट का भी अनादर होता है। कहा है कि सत्तारूढ़ जेएमएम और कांग्रेस के भ्रष्टाचार ने राज्य की छवि बिगाड़ कर रख दी है। लोकसभा चुनाव में जनता इसका बदला लेगी। 4.5 साल में राज्य ने बहुत कुछ खोया है। राज्य की गरिमा और भविष्य संवारना हमारी प्राथमिकता है। उक्त बातें पार्टी अध्यक्ष ने बागबारा में आयोजित एनडीए की चुनावी बैठक में कही। इस दौरान गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से बड़ी जीत दर्ज करने की रणनीति और चुनावी अभियान की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि चुनावों की तारीख नजदीक है। बीजेपी और आजसू के कार्यकर्ता कांधे से कांधा मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्पों और मिशन को कामयाब बनाने में काम करें। बैठक में शामिल गिरिडीह लोकसभा से एनडीए उम्मीदवार सह आजसू पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि एनडीए के सभी साथी आपसी समन्वय के साथ चुनावी मैदान में हैं और इस बार यह गठबंधन झारखंड की सभी 14 की 14 सीटों पर जीत दर्ज करने के साथ ही नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देगा। सीजेएम कोर्ट के चौथे समन पर भी हाजिर नहीं हुए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन। ईडी के समन की अवहेलना से जुड़ा है मामला। ईडी ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए 10 समन जारी किया था, जिसमें से 8 समन पर वह ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए थे। इसे लेकर ईडी ने शिकायतवाद दर्ज कराया था, जिस पर सीजेएम कोर्ट ने संज्ञान लिया था। कोर्ट से जारी चौथे समन में शनिवार को हेमंत सोरेन को कोर्ट में उपस्थित होना था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। इस मामले को लेकर हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जो फिलहाल सुनवाई के लिए लंबित है। गौरतलब है कि ईडी ने सीजेएम कोर्ट में 19 फरवरी को शिकायतवाद दर्ज कराया था, जिसमें ईडी ने बताया था कि हेमंत सोरेन को 10 समन भेजे गए थे, लेकिन इनमें से मात्र 2 समन पर वह उपस्थित हुए। या पीएमएलए की धारा 63 एवं आईपीसी की धारा 174 के तहत गैरकानूनी है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद बीते 4 मार्च को संज्ञान लिया था। झारखंड हाईकोर्ट में 20 मई से 7 जून तक समर वेकेशन ये काम हो सकेंगे। झारखंड हाईकोर्ट में 20 मई से 7 जून तक यानी कुल 20 दिनों का समर वेकेशन है। इस दौरान करीब 12 दिन सिर्फ महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की जाएगी। समर वेकेशन के दौरान 3 फेज में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इस बाबत हाईकोर्ट की ओर से संबंधित विभागों और अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। मिली खबर के मुताबिक वेकेशन कोर्ट में पहले सप्ताह 21 मई से 24 मई तक सिंगल बेंच और डबल बेंच बेहद जरूरी सिविल और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसके बाद दूसरे सप्ताह में यानी 28 मई से 31 मई तक सिंगल बेंच और डबल बेंच में बेहद जरूरी सिविल और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई होगी। वहीं अंतिम सप्ताह यानी 4 जून से 7 जून तक मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। रांची के सुखदेव नगर से 5 अफीम तस्कर गिरफ्तार, पुलिस को ऐसे मिली कामयाबी। रांची के सुखदेव नगर से पुलिस ने 5 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह कामयाबी गुप्त सूचना के आधार पर मिली है। गुप्त सूचना मिलने के बाद सुखदेव नगर पुलिस ने डीएसपी कोतवाली के नेतृत्व में अफीम तस्करों को बुंडू टोल प्लाजा और सुखदेव नगर इलाके से गिरफ्तार किया है। मिली खबर के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि खूंटी से भारी मात्रा में अफीम की खेप को रांची के रास्ते कहीं भेजा जा रहा है। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और तस्करों को अरेस्ट कर लिया गया। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के साथ मिलकर सुखदेव नगर की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को पहले सुखदेव नगर से गिरफ्तार किया गया, फिर डोडा लेकर जा रहे गिरोह के अन्य 3 तस्कर को खदेड़कर बुंडू टोल प्लाजा के पास से पकड़ा गया। इनके पास से 7 क्विंटल डोडा के साथ एक कार जब्त की गई है। लव जिहाद, लैंड जिहाद और वोट जिहाद के बाद अब राज्य में पॉलिटिकल जिहाद। प्रफुल्ल सहदेव, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रफुल्ल सहदेव ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद और वोट जिहाद के बाद अब राज्य में पॉलिटिकल जिहाद शुरू हो गया है। उन्होंने सत्तारूढ़ गठबंधन पर पॉलिटिकल जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। प्रफुल्ल ने कहा है कि खास समुदाय के एक तबके के द्वारा भोली भाली आदिवासी लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर विवाह किया जाता है। बाद में आदिवासियों के लिए आरक्षित मुखिया, जिला परिषद, पंचायत,
सरपंच की सीटों पर उन्हें लड़ाकर सत्ता पर काबिज होने का पॉलिटिकल जिहाद होता है। उसके बाद से इस आदिवासी महिला की भूमिका को कम किया जाता है। प्रतुल ने पाकुड़ जिले के साथ दूसरे जिलों का भी उदाहरण दिया। गोड्डा के गोविंदपुर इंटरस्टेट चेक पोस्ट पर बाइक सवार के पास से 2,80,000 रुपये बरामद। गोड्डा में चेकिंग के दौरान एफएसटी की टीम ने बाइक से 2,80,000 रुपये बरामद किया है। रुपए के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर जब्त कर लिया गया। लोकसभा आम चुनाव को लेकर झारखंड बिहार सीमा बैरियर गोविंदपुर चेक पोस्ट पर समय करीब 1:50 पर वाहन चेकिंग के दौरान बाराहाट की ओर से आ रही बाइक को रोका गया। बाइक सवार 2 व्यक्ति की जांच की गई तो इनके पास से बैग में 2,80,000 रुपये बरामद किया गया। बाइक सवार पुष्पेंद्र कुमार राज्य और ज्ञानेंद्र कुमार बिहार के भागलपुर जिले के जो है पीर पौती थाना क्षेत्र के मोहनपुर तिलकधारी के रहने वाले हैं। बरामद किए गए रुपए के बारे में पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जेएमएम ने पीएम मोदी के नाम लिखा तीखा पत्र। आज घाटशिला आ रहे हैं प्रधानमंत्री। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पीएम नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखा है। बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभा को संबोधित करने घाटशिला मऊ भंडार आ रहे हैं। सुप्रियो ने पत्र में लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप 2014 में पहली बार इस देश में प्रधानमंत्री बने और अब 10 वर्ष के बाद भी प्रधानमंत्री पद के अंतिम दौर में झारखंड आ रहे हैं। आपके स्मरण के लिए यह बता दें कि आप जहां आ रहे हैं वहां देश की सबसे बड़ी ताम्र संपदा है। वहां पर देश का प्रतिष्ठित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थित है। हिंदुस्तान कॉपर का राखा तांबा खान, सुरदा तांबा खान, मुसाबनी तांबा खान से ही हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड चलता है। आपके सरकार में आने के बाद यह तीनों खान आपकी नीतियों के कारण बंद हो गए। हजारों श्रमिकों के साथ उनके परिवारजन दाने दाने को मोहताज हैं। आपको यह भी याद होगा कि आपके तत्कालीन खान मंत्री नरेंद्र तोमर आपके हवाले से कहते रहे हैं कि पुनः खानों को चालू किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने माले प्रत्याशी विनोद सिंह के पक्ष में किया जनसंपर्क। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने शनिवार को कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन समर्थित भाकपा माले के प्रत्याशी विनोद सिंह के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने धनवार प्रखंड के कई गांव का दौरा कर लोगों से गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने औरखार, बरामो, गादी, धनवार व अन्य गांवों का दौरा किया। अभियान में गिरिडीह जिला कांग्रेस अध्यक्ष धनंजय सिंह, उपेंद्र सिंह, अधिवक्ता मंटू सिंह, धनवार प्रमुख गौतम सिंह, प्रखंड अध्यक्ष निरंजन तिवारी, दिवाकर सिंह, राहुल सिंह, संजय सिंह, चीतो पासवान, शाहदेव पासवान आदि शामिल थे। लातेहार में लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी। मतदान कर्मियों को कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया रवाना। लातेहार जिले में लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले के दोनों विधानसभा में चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने मतदान कर्मियों को बूथ तक भेजने का काम शुरू कर दिया है। शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित राजहारा हेलीपैड स्थल से मनिका विधानसभा क्षेत्र के बरवाडी, गारू, ममहुआ डांड प्रखंड के कुल 65 मतदान केंद्रों के कर्मियों को हेलीकॉप्टर से चुनाव से संबंधित सभी सामग्रियों के साथ रवाना किया गया। इरफान अंसारी को चोर उचक्कों में भी राम नजर आते हैं। बाबूलाल ने विधायक को याद दिलाए जेल के दिन। बाबूलाल मरांडी ने जामतौड़ा विधायक के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इरफान अंसारी को चोर उचक्कों में भगवान राम नजर आते हैं। इसके साथ ही मरांडी ने विधायक को उन दिनों की याद दिलाई है जब वे यानी इरफान अंसारी जेल में बंद थे। बता दें कि विधायक इरफान ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने पर और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को लेकर कहा है कि नकली राम भक्तों ने मेरे असली राम को जेल में बंद कर दिया। कहा है कि मेरी भाभी सीता माँ दुर्गा की अवतार बनकर बीजेपी को जलाकर भस्म कर देगी। साथ में उनका हनुमान कदम से कदम मिलाकर रावण की लंका को जलाकर राख कर देगा। इधर बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में इरफान को संबोधित करते हुए कहा कि इरफान अंसारी जी, भगवान राम आपको नकली नजर आते हैं और चोर उचक्कों में राम नजर आते हैं। आपके पैसे के लालच में आपके ही राजनीतिक सहयोगी के माध्यम से भैया भाभी ने 2 कांग्रेस विधायकों के साथ आपको बंगाल में पकड़वाया, दीदी के जरिए उल्टा लटकवा कर पिटवाया, जेल भिजवाया और राज्य में कांग्रेस की लुटिया डुबोकर नाक कटवा दी। तब उनके प्रति आपका जो नजरिया था अब भी वही है या कुर्सी की लालच में बदल गया। 4 टन माइका लोड पिकअप वाहन जब्त। तीसरी से जा रहा था कोडरमा गुमगी पुल पर वन विभाग ने की कार्रवाई। गिरिडीह में माइका तस्करी के खिलाफ वन विभाग ने एक बार फिर कार्रवाई की है। यहां जिले के तीसरी वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बीती रात कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से माइका लदा एक पिकअप वाहन को जब्त किया है। जब्त वाहन में करीब 4 टन माइका लदा हुआ था। हालांकि कार्रवाई के दौरान वाहन चालक अंधेरे का लाभ उठाते हुए भागने में सफल रहा।
इस बार मोदी लहर नहीं, 200 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी, नहीं बनेगी एनडीए सरकार। यशवंत सिन्हा। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा है कि इस बार देश में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। मोदी लहर जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में लोगों में उत्साह नहीं दिखा। उन्होंने कहा है कि यदि लहर नहीं है तो यह सत्तारूढ़ दल के खिलाफ ही जाएगा। उन्होंने कहा कि वोटिंग प्रतिशत कम होना भी इस बात का संकेत है कि सत्ताधारी दल के खिलाफ माहौल है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जैसे मुल्क में 2 बार ही राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ जा सकता है, लेकिन यहाँ नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या नहीं किया जो अब करना चाहते हैं। यशवंत सिन्हा ने कहा कि इस बार पीएम मोदी का कोई भी हथकंडा वोटर्स को आकर्षित नहीं कर रहा है। गांडे में भाजपा प्रत्याशी ने तेज किया चुनाव प्रचार। दिलीप वर्मा के पक्ष में निकाली बाइक रैली। कार्यकर्ता बोले, वादों पर खरा नहीं उतरी जेएमएम। गिरिडीह के गांडे उपचुनाव के मद्देनजर शनिवार को गांडे प्रखंड के महेश मुंडा से कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने कहा है कि बाइक रैली के माध्यम से जन जन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को पहुंचाने के साथ भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। कहा है कि झारखंड की जनता ने जिस विश्वास के साथ झामुमो के हेमंत सोरेन को झारखंड की बागडोर सौंपी थी, उस पर झामुमो खरा नहीं उतर सकी। जल जंगल जमीन बचाने का नारा देने वाली हेमंत सरकार आज जमीन घोटाले में जेल में बंद है। झारखंड सरकार में मंत्री के सचिव के नौकर के घर से नोटों का पहाड़ निकल रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री से प्रदेश के विकास की उम्मीद बेईमानी होगी। इसलिए एकजुट होकर बेरोजगारी को दूर करने एवं भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड के लिए गांडे विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा एवं कोडरमा लोकसभा चुनाव में अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में मतदान करें। साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा की व्यक्तिगत पेशी से छूट संबंधित याचिका खारिज। साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा कुमार साहा की ओर से निचली अदालत में सशरीर उपस्थिति से छूट संबंधित याचिका पर पीएमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने कृष्णा साहा की व्यक्तिगत पेशी से छूट संबंधित याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि मामले में कृष्णा साहा को हाई कोर्ट से 7 दिसंबर 2023 को जमानत मिल चुकी है। उनके खिलाफ अब ईडी कोर्ट में आरोप गठन हो चुका है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।